प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले ग्रिड लॉक के हवाले से बात हो रही थी कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सिचुएशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। एक सिनेरियो, एक जो सिचुएशन है वो हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें कहा यह जाता है और सेठी साहब भी कहते हैं कि एक सिनेरियो ये हो सकता है कि शायद बात इस नहज तक चली जाए कि हमारी मुसल्लह अफवाज की शमूलियत भी हो जाए इस सिनेरियो के अंदर। सेठी साहब, दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या है इस ग्रिड लॉक को तोड़ने की? देखिए, दूसरी सिचुएशन ये है कि जरदारी साहब को समझ आ जाए और सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ जाए कि अब कोई और रास्ता नहीं है, और जरदारी साहब ये सोचें कि ठीक है, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को कहता हूं कि पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दे और नए इलेक्शन कॉल कर ले, और उसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट ये सेटअप कर, और अगर सुप्रीम कोर्ट जरदारी साहब की छुट्टी भी करा देता है तो वो एक्टिंग सेनेट के जो चेयरमैन है वो भी पीपल्स पार्टी के हैं ना, नायक साहब, वो आ जाएंगे एज प्रेसिडेंट, जरदारी साहब घर चले जाएंगे, जरदारी साहब जाके पार्टी को लीड करेंगे, ठीक, और एक नई इलेक्शन कॉल हो जाएगी। और उस इलेक्शन का नारा यही होगा कि अवाम, आपने हमें वोट दिया था, हम वहां गए और इन लोगों ने हमें निकाल दिया वहां से। तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी, क्योंकि इसमें जरदारी साहब सिंध कार्ड प्ले कर सकते हैं, जिसमें वो ये इशारा कर सकते हैं कि एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर को अदलिया ने जुडिशल मर्डर किया, एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट से मार दी, और अब एक सिंधी प्रेसिडेंट को फिर अदलिया ने प्रेशर डाल के निकाल दिया। हालांकि अवाम को पता था, ये जो इल्जाम मेरे पे लगे हुए हैं ये अवाम को पता था, फिर भी उन्होंने वोट डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने अवाम की वर्डिक्ट को ओवररूल कर दी। मतलब इस किस्म की वो सियासी बात कर सकते हैं। ये जो सिंध कार्ड है ये बहुत डेंजरस है। आप देख रहे हैं किस किस्म के हालात हैं, हम घेराव हुआ है, बंद है, हमारे मुल्क घेरा हुआ है, इधर अमेरिका बैठा है, इधर हिंदुस्तान बैठा है, उधर सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है बलूचिस्तान में, टेररिज्म चल रही है, आप देख रहे हैं। और इन हालात में अगर एक प्रोविंस इस तरीके से नाराज हो जाती है कि उनका मैंडेट जो है वो एक अदलिया ने, जो कि नॉन अकाउंटेबल है, वो कर दिया, तो बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन सेठी साहब, ये जिस तरह आपने अभी कहा कि जरदारी साहब सिंध कार्ड को प्ले कर सकते हैं, ये ऑपोजिट साइड पे भी तो जा सकती है कि जरदारी साहब बेशक कोशिश करें सब कुछ प्ले करने की, लेकिन जो उनकी फॉलीज हैं पिछले 2 साल की उनकी गवर्नमेंट की, वो भी उनके रास्ते में रुकावट आ जाए और उनको ना मैंडेट मिले दोबारा जितना वो ले चुके हैं। तो मतलब ये है कि ये खतरे हैं अगर मगर ये मैनिफेस्ट नहीं होंगे, दूसरे दुनिया के जो बाकी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो इसकी एडवांटेज नहीं लेंगे, सिंध कार्ड चलेगा नहीं, ये एक ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, वो चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलता, क्या होगा फिर? जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी फारग हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, और तो थर्ड फोर्स तो नहीं है कोई। अब नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो दो बातें होगी ना, एक तो वो 17th अमेंडमेंट रह गई उधर की उधर ही, तीसरी तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? कहते हैं क्या नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि एक इलेक्शन हो और वो पार्लियामेंट में आए मगर प्राइम मिनिस्टर ना बन सके? नहीं, ऐसी बात। नवाज शरीफ साहब कभी सोनिया गांधी नहीं बनेंगे? नहीं, अगर जरदारी नहीं बनने के लिए तैयार तो नवाज शरीफ साहब कहां बनेंगे? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, उनके तो ये इश्यू है ना कि थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर। तो और अगर वो बन भी जाते हैं किसी सिचुएशन में, कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही निकाल देता है उनको, कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो 6th शेड्यूल जो है वो प्रेसिडेंट, डोंट फॉरगेट वहां प्रेसिडेंट बैठा होगा पीपल्स पार्टी का, बिल्कुल ठीक है ना, और फिर उसको निकालना है आपने, एक नए प्रेसिडेंट की इलेक्शन करनी है, तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ेंगी। वो नहीं, सब जरूरी नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट आ जाए, हो सकता है बलोचिस्तान से वो आ जाए, कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ेगी, 2/3 मेजोरिटी तो नहीं मिलेगी ना, ये सारा मुल्क जो है बिखरा हुआ है, तो 2/3 मेजोरिटी नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकती। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि एक वीक नई हुकूमत आएगी जो 2/3 नहीं होगी, और वो हुकूमत को फिर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक होकर काम करना पड़ेगा। और नवाज शरीफ साहब की तो आपने देखा, वो तो कहते हैं पावर हो तो सही हो, नहीं तो मैंने क्या काम करना है, पावर के बगैर भी कोई हुकूमत होती है। मसला वही आ जाता है साहब कि क्या नवाज शरीफ साहब अगर पार्लियामेंट में आते हैं तो क्या विल ही कम विद क्लीन हैंड्स? क्या उनके हाथ साफ हो गए? क्या उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर केसेस नहीं है? ये तो बात आपने देखा हमने कल की थी ना कि अकाउंटेबिलिटी होनी है तो फिर सबकी होनी चाहिए, और कल मैंने यही कहा था कि जजेस अपनी अकाउंटेबिलिटी से शुरू करें, और आज आपने देखा कि उनकी अकाउंटेबिलिटी वो खुद ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो बात यह है कि ये बहुत खतरनाक हालात होते जा रहे हैं, और दोनों इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को भी मेरी ये
एक नाकिस राय है कि इस क्लैश को रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी वही ऑर्डर्स इशू करने चाहिए जो लगे कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ये कोई बायस नहीं है, ये इसमें कुछ सियासत नहीं है, ये साफ सुथरे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, होना ऐसे चाहिए। और ये ना हो कि कल को इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाए कि ये अपने दायरे से बाहर चले गए। बहुत इस वक्त इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की। आपने देखा जब भी कोई चीज़ एक्सेसिव हो जाती है तो वो गड़बड़ हो जाती है। हुकूमत को भी देखना चाहिए कि जो जायज़ डिमांड्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको फुलफिल करें। साहब, जिस दिन अगर हुकूमत कोई ऐसे नहीं चल सकती कि अगर आपके उनके मिनिस्टर्स को बाहर जाने से रोक दिया जाए, जैसे ये हुआ, ऐसी चीज़ें अगर होनी शुरू हो गई तो ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। मैं आपको बता रहा हूँ। सेठी साहब, जिस दिन डिसीजन आया था उस दिन आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं और वो इंग्लैंड में हैं, लेकिन वो गए कि सिंगापुर वगैरह गए हुए हैं। अब उस वक्त तो लग रहा था कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इस सारी चीज़ से, अभी तक वो बाहर हैं। कल मुस्लिम लीग नवाज की मीटिंग भी हुई और तमाम सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। उन्होंने कहा जी कि इन लेटर इन स्पिरिट हम इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। एक बात जो एक और सिनेरियो में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता फैसला जिस तरह अदलिया चाहती है, जिस तरह अदलिया ने दिया है और जिस तरह सारे चाह रहे हैं, जैसे जमात इस्लामी भी चाहती है, सारे चाह रहे हैं, तो क्या फिर कोई सड़कों पे निकलेगा कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कराओ? देखिए, नून ने यही कहा ना कि इम्प्लीमेंट करवाएं, तो सारे कहते हैं इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सवाल यह कैसे इम्प्लीमेंट होगा? धक्के से होगा, लड़ाई झगड़े से होगा, दायरे से निकल के बाहर लड़ाई झगड़े होंगे, या दायरे के अंदर रह के एक तरीका ढूंढा जाएगा ताकि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और ट्रांसपेरेंट। मुस्लिम लीग नवाज वाले तो कोई तरीके की तरफ नहीं जा रहे, वो तो जरदारी साहब का इस्तीफा भी मांग लिया। मगर वो तो बड़े साइलेंट है ना कि तरीके के ऊपर। अगर मेरा ख्याल है नून के अंदर भी ये कुछ लोग हैं कहते हैं इलेक्शन करवा लो, कुछ लोग हैं नहीं कहते हैं ये कोई वक्त नहीं है इलेक्शन कराने का, तो और 17th अमेंडमेंट पहले खत्म कराई जाए फिर इलेक्शन कराई जाए ताकि मियां साहब के लिए रास्ते खुल जाए। अभी ऐसी चीज नहीं है। कल को अभी यूजफुल नहीं है मियां साहब। मेरा नहीं ख्याल मियां साहब फौरी तौर पे इलेक्शन चाहते हैं। और अगर जरदारी साहब ने ये कार्ड प्ले कर दिया इलेक्शन का तो उसमें तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। जरदारी साहब का तो होगा, मियां साहब का भी हो जाएगा। तो शायद हो सकता है कि मियां साहब वापस आके कुछ सोचे समझे और कोई रास्ता ढूंढे ताकि सुप्रीम कोर्ट भी अपने दायरे में रहे, ऑपोजिशन भी रहे और गवर्नमेंट भी जो है जो कंसेशंस गवर्नमेंट से लेनी है वो ली जाए और मामला आगे चले। शेरी साहब, जिस दिन डिसीजन आ रहा था उस दिन आपसे भी मैंने पूछा कि जरदारी साहब को कौन बचा सकता है, तो आपने कहा जरदारी साहब को नवाज शरीफ साहब बड़ी मदद दे सकते हैं अगर बैठ जाएं को आपस में 17वीं तरमीम वाला मामला हल कर लें। तो क्या अगर इस वक्त क्या स्टेटस है, अगर 17वीं तरमीम वाला मामला हल भी हो जाता है तो क्या फिर जरदारी साहब को कोई सपोर्ट मिलेगी कहीं से? नहीं, देखिए जरदारी साहब तो कमजोर होते जा रहे हैं ना। पार्टी नोज डाइव पे, जरदारी साहब नोज डाइव नहीं। जरदारी साहब पार्टी जो आपने देखा वो उसने फिर रैंक्स क्लोज कर लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब बोले हैं वो जो लोग कहते थे कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलग जा रहे हैं और इनको मजबूत किया जाए, -1 कर दिया जाए। आपने देख लिया -1 की तरफ तो बात ही नहीं हो रही। वो तो प्राइम मिनिस्टर खड़ा है प्रेसिडेंट के साथ और जाहिर है वो जाएंगे कहां? पार्टी के बगैर कोई भी कुछ नहीं है। कल आज पार्टी को हुक्म होता है जरदारी साहब का तो पार्टी जरदारी के साथ खड़ी होगी। पार्टी पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो की पार्टी है और इस वक्त जरदारी साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं एक भुट्टो की, तो वो किसी और के साथ नहीं जाएगी। आपने देखा जब मुशर्रफ ने इतना जोर भी लगाया तो वो क्या 15-20 पेट्रियट्स निकले ना, उससे ज्यादा तो निकल ही नहीं, कुछ भी नहीं निकला। तो अगर वो नहीं तोड़ सकते तो यहाँ कैसे टूटे? ऐसी बात नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पर और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल के डॉन में एक आर्टिकल छपा था आसमा जहांगीर साहबा का, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, और मजीद एक सवाल जिसका जवाब आपने 2 दिन से मुझे नहीं दिया। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, वो सवाल मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद।